hey guys, welcome back to my channel, and if you like this video, so please take a moment and subscribe, like, share and comment to my channel below. So guys, in this video we will do chapter 3rd, question number 4th of 3.2 exercise. What is the question number 4th? Which of the following pair of a linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सो गाइस, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं, आपको पता है, मैंने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दोगी। फिर भी मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ थोड़ा सा। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका एक कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, और इनकंसिस्टेंट वो होते हैं जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, ये फर्स्ट वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक्स प्लस हमें इससे पहले a अपॉन इस फॉर्म में आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है ना गाइस, तो आप लोग है ना सबसे पहले मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके, सो आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ओके, सो गाइस हमें इस फॉर्म में लिखना है। ओके, तो x के नीचे x की डिजिट रखनी है और y के नीचे y की। तो x के नीचे अपॉन करके 2x इज इक्वल्स टू, y के नीचे अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 5 के नीचे 10। अंडरस्टूड क्लियरली? ये भी 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके। ओके, सब 1/2 है। ओके, सो गाइस इट इज़, और सब एक दूसरे के इक्वल है, तो इट इज़ कोइंसिडेंट। line. Okay, it is consistent and have a many solution. तो गाइस, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि कंसिस्टेंट, इंटरसेंटिंग ये सब क्या होता है, तो पहले मेरा वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इसके पहले की भी मैंने बहुत सारी सीरीज़ बना के रखी, तो आप वो देख लीजिए, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस हमने फर्स्ट का हमने कंसिस्टेंट है, तो हमें इसे ग्राफिकल सॉल्यूशन में करना होगा, बट उससे पहले हम सेकंड का भी कर लेते हैं और थर्ड का भी कर लेते हैं। ओके, देन वी विल टेक एक्स एंड वाई वैल्यू एंड पुट इन द ग्राफ्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द सेकेंड सॉल्यूशन। So yeah guys, second is x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16. So as we are writing, कैसे लिखते हैं हम लोग, वैसे ही लिखना है। x के नीचे x की वैल्यू और y के नीचे y की। माइनस y है तो माइनस y, एंड माइनस 3y तो माइनस 3y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट इज 8/16। चलो 8/16 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो करके देखते हैं। बट ये तो 1/2 आ रहा है, या एंड इधर 1/3 आ रहा है, तो जो थर्ड है a इज इक्वल्स टू a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ओके, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, इट इज पैरेलल। ओके, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट एंड ऑब्वियस। इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। ओके, अगर इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो ये तो इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, तो हमें ग्राफ पे भी इसकी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द थर्ड सॉल्यूशन। सो गाइस, अब हम हमारा थर्ड सॉल्यूशन करते, तो वो क्या होगा, 2x के नीचे हमें x की वैल्यू पुट करनी, तो x के नीचे x की वैल्यू पुट करते। चलिए 2x/4x एज इट इज़ इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, फिर y अपॉन क्या है इधर वैल्यू 2y, तो 2y लगाएंगे, देन वैल्यू 6 माइनस 6 है अपॉन, सॉरी गाइस, यहाँ पर माइनस 2y आएगा। ओके, एंड माइनस 4। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, इधर कोई माइनस नहीं, ऊपर तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा, ये 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा, ये तो 1/2 के फॉर्म में ऑलरेडी है, 3/2 के फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। सो गाइस
फर्स्ट ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहा है, बिकॉज नीचे माइनस का है एंड इधर कोई माइनस का साइन नहीं लगा, लेकिन इधर है, तो फर्स्ट ही फर्स्ट का इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी लाइन हो रही है? इंटरसेक्टिंग। ओके, और अगर पहला ही चीज़ इक्वल नहीं हो तो हमें सेकेंड चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, ये बात मैंने आपको बहुत बार बोली है। कंसिस्टेंट होती है इंटरसेक्टिंग भी। ओके, पैरेलल और कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट, सॉरी, intersecting and coincident lines are consistent and parallel lines are inconsistent and have a unique solution. Okay, unique solution. So guys, चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसका हम ग्राफ बनाएंगे। इसकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, और कंसिस्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, फॉर द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ, हमें 2x एज इट इज़ जैसे लिखेंगे वैसे लिखना है। 4x इज इक्वल्स टू -2y अपॉन 4y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -5। ओके, माइनस से माइनस कैंसल, और हम इसे कट नहीं करेंगे 1/2 की फॉर्म में 2/4 को, तो भी चल जाएगा, बिकॉज ये दोनों फिर भी इक्वल ही है। ओके, बट थर्ड वाला इसके माइनस भी हटा देंगे, पर ये इक्वल नहीं है थर्ड वाला। a1/a2 is equals to b1/b2 but not equal to c1/c2. So in this case parallel lines होती है। ओके, एंड वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि पैरेलल ऐसे होती है और इंटरसेक्ट ऐसे करते हैं। ओके, इसलिए। एंड इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन किस किस के आएंगे? सिर्फ गाइस फर्स्ट का और थर्ड का, सेकंड और जो फोर्थ है वो उनके कोई सॉल्यूशन नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट और थर्ड का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू। गाइस, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, सो गाइस अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम फर्स्ट में एक्स की वैल्यू क्या रखे हैं हम लोग? इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू रखते हैं 4 रखते हो कि कुछ भी रख सकते हैं, एज यू विश। 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख सकते हैं। ओके, सो 4 इसलिए मैंने रखी क्योंकि ग्राफ पे पुट करने में इजीली होगा, बिकॉज 5 - 4 इज़ 1। ओके, इसलिए। सो y इज इक्वल्स टू प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का y इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब y की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, तो हम लोग 1 नहीं ले सकते अब y की वैल्यू। ओके, सो गाइस हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं x की वैल्यू पुट करके। ओके, सॉरी, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम अब y की वैल्यू पुट करके x की भी निकाल सकते हैं। दो बार करते हैं हम लोग हमेशा ऐसा। तो y की वैल्यू 3 पुट करी तो x + 3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये हो गया हमारा। देन अब हमें x इज इक्वल्स टू 3 - 5 - 3 करेंगे। क्यों? बिकॉज जो 3 इधर प्लस का, इधर जाके क्या हो गया? माइनस का। 5 - 3 इज़ 2। तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। और हमारी x की वैल्यू एक बार हमने 4 करी थी, फिर हमारी y की वैल्यू 1 आई, हमने y की वैल्यू 3 करी तो हमारी x की वैल्यू 2 आई। ओके, सो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशंस x + y इज टू 5 का। अब हम लोग 2x + 2y इज टू 10 का करेंगे। ओके, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस हम लोगों ने x + y इज टू 5 हमने नॉर्मली कर लिया। अब 2x + 2y इज टू 10 वाली इक्वेशन करेंगे सॉल्व। ओके, तो चलिए करते हैं। अब हम लोग इसमें जो x ये वाली करेंगे। ओके, सो अब इसमें हम लोग जो हमारी x की वैल्यू है, मैं एक बार लिख देती हूँ इक्वेशन, वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए। अब हम लोग ये वाली इक्वेशन करेंगे। ओके, सो गाइस x की वैल्यू हम लोग लेते हैं इसमें 2। ओके, आपकी मर्ज़ी, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं। सो 2 × 2 क्या होता है गाइस? 4 होता है। ओके, बट अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इसे पूरा मेथड से अच्छे से। ओके, देन 2y इज इक्वल्स टू 10 - 4 क्या होता है? 2y इज इक्वल्स टू 6 होता है। ओके, 10 - 4। सो गाइस अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/2 क्या होता है? इज इक्वल्स टू 3। ओके, बिकॉज 6 की कितनी टाइम आता है 2 की टेबल में? 3। तो y की वैल्यू क्या हो गई?
3। ओके, अब हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमारी x की भी आ जाएगी। y की हम क्या रखें, अब हम आप रख सकते बट वो नहीं रख सकते जो ऑलरेडी है। ओके, सो अब रखेंगे हम लोग y की वैल्यू। सो गाइस, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर y की वैल्यू आपकी 3 आई है। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पर 3 नहीं लिखना है बिकॉज एक बार हम 3 ला चुके। ओके, सो y की वैल्यू हम लोग क्या ऐड करते हैं अब 0। ओके, सो y की वैल्यू 0 करें तो इक्वेशन में पुट करते हैं अब, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 10। सो 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। तो अब वैल्यू उधर जाके भी 10 माइनस 0 इट्स 10 होगा, तो मतलब नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 10 x इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 कैंसल आउट होगा तो x इज इक्वल्स टू 5। हमारी x की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 5। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन थी ना वो, चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन की सबसे पहले हम ये वाली जो इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइस, हमारी इक्वेशन अभी ढंग से नहीं जम रही क्योंकि इज इक्वल्स टू में 0 है। ओके, सो गाइस, हम लोग क्या करेंगे अब, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में जो -6 है उधर ट्रांसफ़र करके +6 हो जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी एक इक्वेशन। ओके, सो हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ओके, 2 2 जा 4 होता है इसलिए y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 भी क्या होता है 2। सो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू भी 2। ओके, अब हम लोग y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 4 करते हैं बिकॉज हम लोगों ने 2 करी थी पिछली बार, तो अब हम लोग 2 नहीं कर सकते पुट। ओके, सो गाइस, आप 4 के अलावा कुछ और भी ऐड कर सकते हो। 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 6 माइनस 4, इधर का प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, 2x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 2x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, दैट्स x इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो गाइस, हमारी वैल्यूज़ दोनों आ गई है। अब हम लोग करते हैं 4x माइनस 2x को -4, इसको हम लोग का x और y की वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस, अब हम लोग की सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके, सो गाइस, हमने इस तरह से लिख लिया, -4 उधर जाके प्लस हो गया, और एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर x नहीं आएगा, y आएगा। ओके, मेरी मिस्टेक है, सॉरी फॉर देट, और नेक्स्ट टाइम से मे बी मैं ध्यान रखूँगी, मे बी नहीं पक्का ध्यान रखूँगी कि ना हो ऐसी मिस्टेक। ओके, तो सॉरी। एंड हम अब इसमें ऐड करते हैं x इज इक्वल्स टू 2। ओके, आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। सो 4 इंटू 2 माइनस 2 वाई इज इक्वल्स टू 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू -2 वाई इज इक्वल्स टू 4। अब क्या होगा, 2y माइनस 2y। ओके, इज इक्वल्स टू -4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज -4 बिकॉज बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन लगा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसल, इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या आई, 2 आ जाएगी। ओके, बिकॉज 2 2 जा 4। अब y की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 2 नहीं रख सकते, बाकी उसके अलावा कुछ जो रखनी है वो रखिए। तो हम लोग y की वैल्यू 6 रखेंगे। सो 4x इंटू -2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 4x माइनस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12, 4 प्लस 12 आएगा बिकॉज माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 4x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज 16, x इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज 16 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। ओके, चलिए अब इसे फटाफट ग्राफ पे पुट कर देते हैं। ओके, सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसका ग्राफ अब ड्रॉ करेंगे। ओके, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन का बता रही हूँ, उसमें सेकेंड इक्वेशन नहीं है। ओके, एडेड सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन। सो हमारा फर्स्ट है x और 4 है और y हमारा 1 है, तो 4 और 1 मतलब यहाँ हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ओके,
एंड हमारा नेक्स्ट x 2 एंड y 3, सो 2 and 3 दैट्स यहाँ। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, एक हमारा यहाँ ड्रॉ होगा और दूसरा वाला जो है हमारा 2x + 2y = 10, 2/3x की वैल्यू है 2 हमारी इसमें भी, और भाई की वैल्यू 3 है। ओके, तो यहाँ पर ही होगा ये वाला भी। वेट अ मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। सो 2/3 एज इट इज़, ये भी यही होगा, और 5/0, 5 और 0। ओके, सो x 5 है और y 0 है, सो 5 and 0, सो एक यहाँ होगा। ओके, सो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। ओके, सो गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है यहाँ से ऐसी, एंड सेकेंड इक्वेशन की है, सेकेंड इक्वेशन की जाएगी हमारी ऐसी। ओके, सो गाइस मैंने तो इस पर लाइन ही ऐसी ड्रॉ करी है ब्लू और पिंक कलर से, तो आपको समझ में आ जाएगी पिंक जो है वो सेकंड की और जो ब्लू है वो फर्स्ट की है। बट जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को पेन या पेंसिल से उसके ऊपर लाइन के ऊपर इक्वेशंस लिखनी है। मैं इसलिए इस पर नहीं लिख रही हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। फालतू बिगाड़ने के से कोई मतलब नहीं। और आपको एक चीज़ ध्यान में ही गाइस, इसमें देखिए ये इंटरसेक्ट हो रही है एक पॉइंट पर, है ना गाइस। ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है ये, इट मीन्स ये वही इक्वेशन है, इट मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे फॉर द सेकेंड ग्राफ। ओके, सो गाइस हमारा ग्राफ हमने बना लिया है ऑलरेडी। सो हम लोग अब इसे वैल्यूज़ भी पुट कर दी, तो अब हम लोग ग्राफ पे पुट करते हैं। सो हमारे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2x + 5 - 6 = 0। सो दैट्स क्या होगा वहाँ पर, x की वैल्यू 2 और y की 2 है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ओके, देन हमारी y की वैल्यू 2 है एंड x की वैल्यू 1 है, सो 1 and 2 एक यहाँ पर आएगा। ओके, सो हम लोग अब इसका कर लिया, अब हम लोग कलर चेंज करके लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। सो गाइस लाइन ड्रॉ करने से पहले हम लोग सेकेंड इक्वेशन का भी, मतलब इसका भी हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज़। ओके, सो इसमें x की वैल्यू भी 2 और y की भी 2 है, इट मीन्स सेम प्लेस पे आएगी। ओके, सेम प्लेस पे आएगी। एंड भाई एक बार y की वैल्यू 6 है एंड x की 4 है, सो y की वैल्यू 6 एंड x की 4 दैट्स यहाँ। ओके, तो अब लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी लाइन कैसे आएगी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस पहले तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन की हमारी लाइन आएगी ऐसी। ओके, एंड सेकेंड की आएगी, सेकेंड कलर चूज़ करके करते। ओके, और गाइस हमारी सेकेंड कलर की लाइन आएगी ऐसी, बिकॉज बिकॉज नहीं बोलना चाहिए था मुझे, सॉरी फॉर दैट। गाइस हम लोगों की ये लाइन देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही आई है। ओके, इट मीन्स दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से, इट मीन्स इट इज़ कंसिस्टेंट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू लाइक एंड शेयर कमेंट, जो भी आप कर सकते हो वो सब कर दो मेरे चैनल को। प्लीज़ 1000 के तक पहुंचा दो, गणपति बप्पा की दुआ से पहुंच भी जाए इसी महीने। सो बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर सच मोर।